आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ आप सभी को पुनः दिल की असीम गहराइयों से जय अशोका। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो कई नेता, कई राजनेता कहीं इस पार्टी में, कहीं उस पार्टी में, कहीं वहां, कहीं यहां अपनी राजनैतिक पैठ बनाने के लिए, अपनी राजनैतिक जमीन को मजबूत बनाने के लिए गोते लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जब इंसान भोजन की खोज किया होगा तो हजारों साल, कई पीढ़ियां मरी होंगी इस धरती पर कि इस पदार्थ को खाने से इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता, इस चीज को बार बार खाने से क्या हो सकता है। तमाम तरह की बातें और तमाम तरह की खोज इंसान करते करते आज धरती पर जिंदा है और उसी इंसानियत को मुर्दा करने के लिए लोग राजनीति करते हैं, दोहरे चरित्र वाली। साथियों, इसी क्रम में साथियों, आज अभी कुछ लखनऊ के सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की स्थापना करने वाले, उस एक समय था कि बीएसपी में रहा करते थे और वहां के विपक्ष के नेता थे, जो आज वर्तमान में माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा में उस कार्य को वहन कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बीएसपी के दामन को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी थामने जा नहीं रहे हैं, बल्कि थाम चुके हैं और उनको किसी न किसी मजबूत, किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की जगह में रह करके उनको राजनीति करने का एक बेहतरीन अवसर खोजने का काम करते हैं। ये हम आप सबके बीच में यह बताने आए हैं साथियों, एक समय था मान्यवर कांसीराम के नेतृत्व में, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे जो तमाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, तमाम जो नेता आज बने घूम रहे हैं, वो मान्यवर कांसीराम जी के नर्सरी से निकले हुए पुर्जे हैं साथी। और आज वह राजनीति को दोहरे चरित्र वाली राजनीति बनाते हुए कहीं इस पार्टी में, कहीं उस पार्टी में अपनी जगह, अपनी पैठ, अपनी जमीन बना करके राजनीति कर रहे हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप सब लोग सामाजिक कार्य के लिए अपने मनोबल को हतोत्साहित मत करिए। राजनीति आप करो, परंतु दोहरे चरित्र वाली नहीं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपके पूरे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का होता है और ये दरख्वास्त हर व्यक्ति को करना चाहिए। और मैं आवाज यह उठाना चाहता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में जो आरएसएस और बीजेपी को मात दे, जो ईवीएम के खिलाफ आवाज उठाता हो, मनवाद के खिलाफ जो आवाज उठाता हो, उसके साथ खड़े होकर के आप सारे लोग इस लोकसभा चुनाव 2024 लोकतंत्र को बचाते हुए, राष्ट्रीय पर्व को मनाते हुए आप सारे लोग पूरी तरह खड़े होकर के, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, मेरा लक्ष्य है बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक होकर के इस पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में कब्जा करे। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज या 2-4 दिन बाद, जैसे कि कुशीनगर से उनके कई प्रत्याशी ही नहीं बल्कि वो स्वयं कुशीनगर से एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में वो समाज में जा करके दरख्वास्त कर रहे हैं, अपने आवाज को, अपने बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। साथियों, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आगरा जाते हैं और एक जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं और वहां पर एक तानाशाही सरकार का गुंडा कह सकते हैं,
जो कि शासन प्रशासन की मौजूदगी में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जूते फेंकने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है, उनके विचारों पे जूते मारने का काम करता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब अंबेडकर कि अगर मान्यवर कांसीराम या माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे महापुरुषों की विचारधारा को समाज में लेकर जाते हैं और अपने विचारों को समाज के बीच में मंथन करके रखने का काम करते हैं, तो ये जो तानाशाही सरकार के आरएसएस और बीजेपी के गुंडे लोग हैं, जो योगी बाबा जिंदाबाद करते हुए ऐसे विचारों पे जूता मार रहे हैं, तो मैं आप सबको बता दूं, वह जूता बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे फेंका गया है। वह जूता इस देश के गरीब शोषित पीड़ित वंचित के सम्मान पे फेंका गया है। वह जूता शिक्षा दवाई और स्वाभिमान पे फेंका गया है, क्योंकि आप सबको पता है एक समय जब इस देश में गरीब और शोषित पीड़ित वंचितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस समय मान्यवर कांसीराम बाबा साहेब अंबेडकर तमाम महापुरुष 19वीं सदी में जाकर के संघर्ष किए और संघर्ष करके उस अधिकार को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के तहत आज हम लोगों को सौंपने का काम किया। तो आज उस संवैधानिक दायरे में रह करके माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आवाज उठा रहे हैं। इनके पेट में बहुत जोरों जोरों से दर्द हो रहा है। तो मैं आप सबसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूं, अगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी में भी आकर के अपनी आवाज को उठाने का काम करते हैं, तो एक अच्छा संकेत है समाज के बहुजनों के, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, आप इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में ना करके कहीं एक जगह अस्थायी होकर के अपने विचारों को, अपने बहुजनों की आवाम की आवाज को बुलंद करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहने का काम करिएगा। आप डिगेगा नहीं, आप भगेगा नहीं, आपके साथ यह पूरा एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज है, क्योंकि आपकी जो आवाज है वह बहुजनों एससी एसटी ओबीसी मूल निवासियों के लिए है, न कि किसी अमीर लोगों के लिए है। आपके विचारों में दम है, आपके विचारों ने समाज को एक नया रास्ता दिया है। तो मैं आप सभी से दरखास्त करूंगा, अगर बीएसपी में आते हैं तो शानदार स्वागत के साथ इनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ढेर सारा प्यार देने का काम करिएगा, ताकि आप लोगों के बीच में इस चैनल के माध्यम से बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाते रहने का काम आपका भाई, आपका बेटा जगमोहन कुशवाहा करते रहें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद। धन्यवाद।